ठीक है, पीडीएफ आपको ऐप में ही मिलेगी। पीडीएफ अपलोड होने के बाद मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। जहां माय कोर्सेज, आप देखो एक बात समझ लो, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर समझा रहा हूं, ठीक है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि कहां जाना है। देखो मैं एक बार आपको और दोबारा समझा देता हूं जल्दी से, उसके बाद फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। देखो आप एक बात ये समझ लो कि आपको हमेशा, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखे। देखो आपको कभी भी जाना है तो आप जब ऐप पर जाओगे तो सिर्फ लाइव क्लास 8 बजे जो हमारी क्लास होती है, बस 8 बजे अगर आपको क्लास में डायरेक्ट आना है तो बस इस लाइव क्लास ऑप्शन का यूज करा करो। इसके अलावा लाइव क्लास में पुरानी क्लासेस हट जाती हैं, है ना। लाइव क्लास बस दो चीजें दिखाएगा, एक तो जो क्लास अभी आपकी हो रही है और जो आने वाली है। पुरानी क्लासेस लाइव क्लासेस में आपको नहीं मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी माय कोर्सेज में, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था माय कोर्सेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो माय कोर्सेस पे क्लिक करने के बाद आपको अंदर ये ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। इसमें फिर आप अपने जो मैथ्स वाला कोर्स हमने ज्वाइन किया है इस पर आप क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन ये वाला दिखाई देगा, है ना। और कभी भी आप आगे जाएं, जैसे अभी आप आज 10:30 बजे, जो कल की अपनी क्लास नंबर 3 थी उसमें वॉइस का मिसमैच था, अभी जब 10:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको नया वहां पे वीडियो मिल जाएगा। लिंक आपको कुछ नहीं करना है, बस रिफ्रेश कर लिया करो। अंदर एंटर करने के पहले एक बार बस रिफ्रेश कर लोगे, अंदर सारा कंटेंट आपको अपडेट अगर कुछ हुआ है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और अपडेट करने के बाद आपको जो पीडीएफ है, जो अपने क्लास के नोट्स हैं, पीडीएफ जो हैं, ये सब आपको इसके अंदर मिलेंगी, है ना। जैसे कल की क्लास के स्क्रीनशॉट आपको यहां पे नीचे मिलेंगे, ये पुराना स्क्रीनशॉट है, आपको यहां मिलेंगे। तो क्लास नंबर 1, और ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। आप यहां से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, यहीं पे प्रैक्टिस शीट मिलेगी। तो आपको रेशो से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, एक बार आपने रेशो के अंदर एंट्री करी, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। डाउनलोड का ऑप्शन, पुरानी क्लासेस, आने वाली क्लासेस, पुरानी शीट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, है ना। तो आपके लिए सबसे काम की चीज कौन सी है, जो मैंने आपसे कहा सबसे काम की चीज है माय कोर्सेज। और माय कोर्सेज में जब आप मैथ्स के कोर्स में चले जाओगे, इसको रिफ्रेश कर लेना, अंदर जो भी कंटेंट है सब कुछ प्रॉपर आपको मिलेगा, है ना। और अगर आपको कोई चीज कभी नहीं मिले तो बैक करके पहले रिफ्रेश करना, फिर आप जाना, आपको चीजें अपडेटेड मिलेंगी वहां पर, ओके। तो आपके लिए सबसे काम की चीज है माय कोर्सेज। लाइव क्लासेस केवल और केवल तभी यूज करना है जब अपनी क्लास का टाइम हो जाए, उस समय आप यहां पे आओ और यहां से डायरेक्ट, क्योंकि माय कोर्सेज और अंदर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां पे आप लाइव क्लास में चले जाओ। इसके बाद इसका कोई यूज नहीं है, पूरा काम आपका माय कोर्सेज में, ठीक है। क्लियर है। चलो तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल का हमारा एक पेंडिंग था, आपको याद होगा कल हमने नहीं, ये तो आगे की है, अभी रुको जरा। अच्छा 46 इसलिए आप बोल रहे थे क्या, ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं उस पर चलते हैं। पहले कल का कंप्लीट करते हैं, ये जो पीडीएफ है आज की है। देखिए हमें आज स्टार्ट करना है। कल आपको याद होगा, कल हमने क्वेश्चन नंबर 39 किया था, बहुत ही गजब अच्छा क्वेश्चन था और आपको काफी इसमें मजा आया होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, वो वाली जो शीट थी वो इसके आगे की है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद 7 और 8, कोशिश करेंगे कि हम आज टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8, इन 3 टाइप्स को कवर करें। तो टाइप नंबर 6 आपको दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं। 1270 रुपए एबीसी में सॉरी इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले, बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, किसको कितना मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विशाल आप डाउनलोड्स में जाना और वहां पे सबसे ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, वहां से वीडियो डिलीट हो जाएगा। आप वीडियो डिलीट भी कर सकते हो। 1 साल तक आप कितनी भी बार वीडियो डाउनलोड कर लो, कितनी भी बार डिलीट कर लो, कितनी भी बार वीडियो को देख लो, कोई ऑप्शन आपका बंद नहीं होगा 1 साल तक, ओके। ठीक है, मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और जब मैं बोल रहा था तो बहुत सारे कमेंट्स नहीं मुझे मिले हैं, तो कुछ ज़रूरी हो तो आप उसको फिर से बता देना मुझे।
इसके बाद शिवानी हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज और रेशो के बाद फिर बाकी सारे चैप्टर्स। ठीक है, चलिए देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां ध्यान दें। हमें टोटल 1270 रुपए बांटना है एबीसी में। ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आप एक छोटा सा काम करो, सबसे पहले लिखो ए, बी और सी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले ये देखा करो कि लास्ट हम किस पर डिपेंड है ना। ए को बी से ज्यादा मिला और बी को सी से ज्यादा मिला, मतलब ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है सी पर। और पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस को, ये वाले टाइप को आप एक्स से कर लो, कोई ज्यादा नहीं है। बिना एक्स के करेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक्स से कर लो, कोई इशू नहीं है ना। बस ये ध्यान दो कि लास्ट पर्सन कौन है। तो ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, और जो लास्ट पर्सन है उसको मान लो कि उसके पास कितना है, एक्स। उल्टा चलो, बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, बी के पास सी से 20 रुपए ज्यादा है, तो अगर इसके पास x है तो क्या इसके पास x प्लस 20 होना चाहिए क्या? जल्दी से बताओ। अगर c के पास x है तो b के पास 20 ज्यादा, मतलब x प्लस 20। क्लियर है? और a के पास b से 30 ज्यादा, a के पास b से भी 30 ज्यादा, तो इससे अगर 30 ज्यादा होगा तो 20 प्लस 30 मतलब कितना हो जाएगा, 50। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए। c के पास है x, b के पास 20 ज्यादा मतलब 20, इससे भी 30 ज्यादा, इसलिए 30 और जुड़ेगा भाई, x प्लस 20 से 30 ज्यादा, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, x प्लस 50। क्लियर है? और इन तीनों का टोटल कितना है? इन तीनों का टोटल ही है जो आपको ऊपर दिया हुआ है 1270। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आप करो। x कितनी बार दिख रहा है तो आप कहोगे 3 बार। 50 प्लस 20 कितना होता है, 70 इज इक्वल टू 1270। अब आप इसके आगे देखो, मन ही मन में कर सकते हो। 1270 में से 70 जाएगा, 1200 बचेगा। ठीक है, और 1200 को अगर आप 3 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 400 आएगी क्या? ठीक है, x की वैल्यू अगर 400 है तो आपको पता चल गया कि c के पास कितने रुपए हैं, तो 400। b के पास कितने हैं, तो 400 प्लस 20, b के पास आ गए 420, और इसके पास 400 प्लस 50, a के पास आ गए 450। ये हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी का आ गया होगा आंसर। ओके, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले को x मानो। मैंने हमेशा लास्ट पर्सन का मतलब जो एंड है, जिस पर सब डिपेंड है, मैंने ये नहीं कहा कि c को हमेशा x मानना है, लास्ट पर्सन को x मानना है। इस बात का ध्यान रखना। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन को आप करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 करके बताइए इसको जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। हां देखो हर्षित, कभी भी आप याद रखना, कभी एग्जैक्ट वैल्यू हो, कहीं एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम 1 क्यों नहीं मान सकते भाई, ए बी सी में सी को 1 मान लो या 100 मान लो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी आई है तो आप 1 या 100 ऐसा कुछ नहीं मान सकते भाई। उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपने सी को 1 मान लिया, इसका मतलब सी के पास 1 रुपए थे, है ना। तो एग्जैक्ट यहां नहीं मान सकते। 1 या 100 कब मानते हैं, जब कभी भी गुना, इंग्लिश में टाइम्स वाले क्वेश्चन हो, उसी केस में 1, 100 या कभी कोई चीज परसेंटेज में तो मानते हैं। एग्जैक्ट अगर वैल्यू है तो कभी भी आप कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। 100 मानकर नहीं कर सकते, उसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपने अगर 100 मान लिया ना तो ये एग्जैक्ट 100 हो जाएगा। इसके पास 120, इसके बाद 150। भाई अगर आपने 200 मान लिया तो ये 220 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू में कभी आप मान नहीं सकते। हां, अगर वो बोलते कि बी के पास सी से दुगना पैसा है तो आप 1 मान के 2 लिख लो। दुगना है, 4 गुना है, 10 गुना है, ऐसे केस में आप 1, 100 कुछ भी मान लो। पर जहां एग्जैक्ट बात आ जाए कि 20 रुपए ज्यादा हैं, तो फिर आप वहां कुछ मान नहीं सकते। ठीक है, समझ में आई बात? क्या क्यों नहीं हम कुछ एज्यूम कर सकते? ओके, चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। शिवानी वीडियो प्रॉपर चल रहा है, मेरे सामने भी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में, तो ओके है।
ठीक है, वीडियो तो ओके चल रहा है, ठीक है। चलो देखो वापस से हम यहां पे क्या करेंगे, 3 लोग ले लेंगे, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, है ना। ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर। जल्दी से करेंगे, इसको एक्स मानेंगे, बी के पास सी से 80 रुपए ज्यादा है तो एक्स प्लस 80, और ए के पास बी से 70 ज्यादा है तो इसमें 70 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 150, 150, 80 और 1, तो टोटल अगर आप करोगे तो 3x प्लस 180 प्लस 80, 150 और 80, सॉरी 150 प्लस 80, ये आ रहा है 230 आएगा क्या, 230, और एक्चुअल में पैसा कितना है 830, तो 3x इज इक्वल टू 830 में से 230 गया तो 600 बचेगा, और 3 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो इसके पास कितना है, इसके पास हो जाएगा 200, इसके पास हो जाएगा 280, इसके पास हो जाएगा 350। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर अगेन ए। ओके, आया होगा सभी का आंसर, 200, 280, 350, ठीक है। ओके भाई, क्लियर सभी को, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अगला भी आप जल्दी से करके बताएंगे, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, बताइए इसको भी करके जल्दी से। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। किसी को कहीं भी लगे, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा हो रही तो मुझे बता देना। इंग्लिश मीडियम वालों को अगर समझने में दिक्कत है तो भी आप बता देना, एकदम फ्री आप बता सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। जहां क्वेश्चन समझाने लायक होगा मैं खुद बहुत सारा समय उसको दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि नहीं ये जल्दी समझ में आ जाना चाहिए वहां मैं थोड़ा सा स्पीड में कर दूंगा, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने, हर क्वेश्चन को हम समय देकर नहीं कर सकते। इसलिए आपको कभी कोई दिक्कत आ जाए तो आप बिंदास बता दिया करो, ठीक है। पंकज, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। हाँ आकाश, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या प्रॉब्लम है बताओ। पहले वाले क्यों नहीं जोड़े, मतलब समझा नहीं मैं। हाँ जितेंद्र, जो मैं समझा रहा हूं आपको इसी का स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बाकी नोट्स मेरा पर्सनल सजेशन है कि नोट्स आप बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वो चीज आपको बहुत काम आएगी। कितनी पीडीएफ्स मोबाइल में इकट्ठी कर लो, कुछ भी कर लो, जो हैंड रिटन और अपना खुद का लिखा हुआ जो रहेगा ना वो बेस्ट होता है, वो हमेशा आपको काम आएगा। ओके चलो, सबसे फर्स्ट आंसर दिया है सौरभ ने, वेरी गुड सौरभ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सौरभ के बाद देवेंद्र, फिर सोनाली, धर्मेंद्र, रजत, रोशनी, दीपक, देवेंद्र, प्रांशु, मनोज, वेरी गुड भाई सब लोग, अच्छी बात है, ठीक है। देखो देखो जिसको अगर प्रॉब्लम भी है तो आप यहां समझना, मेन चीज मैंने आपसे क्या कही, कौन किस पे डिपेंड है वो चीज हमें देखनी है। आपसे बोला है ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले, मतलब ए किस पे डिपेंड है, बी पे डिपेंड है, और सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले, सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले, मतलब सी किस पे डिपेंड है, ए पर। बात समझना, सी डिपेंड है ए पर, ए डिपेंड है बी पर, इस बार सेंटर में कौन आ गया, इस बार एंड पर्सन कौन आ गया, एक्स, मतलब बी, ठीक है। ए के पास बी से 40 ज्यादा है, तो अगर इसके पास एक्स है तो इसके पास 40 ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक्स प्लस 40, और सी के पास ए से, देखो सेकंड वाली लाइन पढ़ो, ए को बी से 40 ज्यादा मिला और सी को ए से 30 ज्यादा मिला, सी के पास ए से 30 ज्यादा है तो इसमें 30 और जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 70, क्लियर है। तो आप तीनों को देखेंगे, 3x प्लस 110 इज इक्वल टू 710, ठीक है, 70 और 40, ये आपका हो गया 3x बराबर, ये हो गया 600, x से कैंसिल होगा तो ये आ गया आपका 200। तो ये ध्यान रखना है कि b को x माना है तो b के पास 200, इसके पास 240 और इसके पास 270। कोई डाउट, अब समझ में आ गया होगा सभी को, बताइए जल्दी से। 41 वाले में 150 कैसे आया, चलो मैं 41 वाला एक बार और बता देता हूं, बिल्कुल 2-3 बच्चों ने कहा है, एक बार और मैं बता रहा हूं, समझ में आया, ठीक है। x 40 ज्यादा, x प्लस 40, इससे और 30 ज्यादा, तो 40 प्लस 30 70 हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को क्यों मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा c को x नहीं मानना, बस ये इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो
41 वाला मैं एक बार फिर बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, जिनको समझ में नहीं आया है। 41 में आपसे क्या बोला है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी को हम एक्स मान लेंगे क्योंकि सी लास्ट पर्सन है। बी के पास सी से 80 ज्यादा है, तो इससे 80 ज्यादा, तो आप क्या करोगे, 80 जोड़ोगे ना, तो क्या होगा, x प्लस 80। और ए के पास ये 1 हो गया है ना, बी, ये हो गया आपका सी। और ए के पास बी से 70 ज्यादा है, मतलब इससे और 70 ज्यादा, तो 80 में 70 जुड़ेगा ना, x प्लस 80 से 70 ज्यादा, तो इसमें 70 और जुड़ा, इसलिए इसको हमने क्या लिखा, x प्लस 150। ठीक है, अब समझ में आ गया, आगे तो कर ही लोगे आप। ठीक है, पायल और किसने पूछा था, अजय ने पूछा था शायद। ओके, चलो, तो 41 हो गया, 42, 43 पर चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको एक बार आप देखें, काफी इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव। अब मैं आगे आपको जो 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूं थोड़े से कैलकुलेटिव है, पर आपसे बन जाएंगे, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आज हम लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाई ना, एक बार जरा जल्दी से प्रेजेंट बोल दो, कितने लोग प्रेजेंट हैं आज, पता तो चले कितने बच्चे लाइव हैं, कितने लोग रिकॉर्डेड देखते हैं। रिकॉर्डेड भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं। ठीक है, ओके, मनोज क्लियर है, बताओ भाई जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, कमेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं, मैं नाम तक नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट ठीक है, ओके। चलो, ऐसा जरा एनर्जी दिखाते रहा करो, है ना, आप लोग एनर्जी में रहते हो तो पढ़ाने में भी फिर एनर्जी आती है। लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों देखते हैं भाई, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके, छत्रपाल लेट हो गए, अमन उपस्थित हैं, ठीक है ठीक है, चलो ओके। इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग वास्तव में भी देख रहे हैं, कितने लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलो देखें जरा इस क्वेश्चन को, आप लोग करोगे क्या। 12,560 रुपए एबीसी में इस तरह बांटा गया कि उनके हिस्सों से 25, 35 और 50 कम कर दें तो उनका अनुपात 7, 10 और 13 हो जाता है। सी के पास कितनी धनराशि थी। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो होता क्या है कि टोटल इनिशियली 12,560 रुपए एबीसी के थे। ये जो पैसा है किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, अगर ए से 25 रुपए वापस ले लें, बी से 35 वापस ले लें, सी से 50 वापस ले लें, उसके बाद का जो नया रेशो है, देखिए 12,560 रुपए एबीसी में बांटा है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर एबीसी से इतने रुपए ले लिए जाएं तो उनके पास जो है 7, 10 और 13 का रेशो बनता है। सी के पास कितना पैसा था। कई बच्चे क्या करते हैं कि 7, 10 और 13 को इस रेशो में डिवाइड करते हैं और मेहनत करते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना पैसा उनसे लेने के बाद का ये रेशो है। तो आप कुछ मत करो, देखो ए से 25 रुपए हमें वापस लेना पड़ेगा, बी से 35 रुपए वापस लेना पड़ेगा और सी से 50 रुपए वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 110 होगा क्या। ठीक है, 110 होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से पहले 110 रुपए माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 50, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया 12450। तो क्या हुआ होगा, ए से अगर आप 25 रुपए ले लोगे, बी से आप 35 रुपए ले लोगे, सी से 50 रुपए ले लोगे, मतलब 110 रुपए कम हो जाएगा, तो बचेगा ये। और ये जो पैसा है इसका रेशो आपको जो गिवन है वो है 7, 10 और 13। क्लियर है, जल्दी से बताओ, समझ में आया। इस रेशो में हम इस पैसे को बांटेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। कितना हो गया ये आपका 13 प्लस 7, 20 प्लस 10, ये 30 से डिवाइड होगा। 30 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 1 की वैल्यू 415। अब देखो आपसे पूछा है सी के पास कितना पैसा है, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 13 से। ठीक है, तो 13 से अगर डिवाइड करें, 13 5 जा 65, 13 पंजे 65, फिर 13 और 6 हो जाएगा 19, कैरी हो जाएगा 1 और 52 और 1 53, 5395। अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये कौन सा पैसा है, ये सी से 50 रुपए लेने के बाद का पैसा है। तो अब आप सी को 50 रुपए वापस करो, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5,
करेक्ट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का जो होगा वो होगा 5445, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे बच्चों का यह आंसर आया होगा। ठीक है, मोबाइल पे देना कमेंट्स। बताइए भाई, समझ में आ गया क्या? ठीक है, बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो। कोई डाउट है? ठीक है, मेन हमने क्या सीखा कि इतना पैसा हमें उनसे लेना है, उसके बाद का रेशो है, तो पहले उतना आप इकट्ठा कम कर दो, उसका फिर आप उसको इस रेशो में डिवाइड कर दो, और जो आपको इंडिविजुअल उनका शेयर मिलेगा, फिर आपको अगर पुराना वाला शेयर लेना है तो जितना पैसा आपने उनसे लिया था उतना पैसा उनको वापस करना है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? साउंड ओके है? कोई डाउट बताइए जल्दी। ओके नहीं अभिषेक, इसमें एक्स मान के हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे आपको एग्जैक्ट सारी चीजें एग्जैक्ट दी है ना। एक्स कब मानते हैं? जब हमारे पास डेटा कम हो। यहां पे सफिशिएंट डेटा है तो एक्स नहीं मानना है, ये भी एग्जैक्ट डेटा है, लास्ट का भी आपको अमाउंट आराम से पता चली जाएगा, तो यहां एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले इतना पैसा उनसे ले लो, उनका शेयर पता कर लो, और वही पैसा फिर उनको वापस कर दो, तो आपको उनका ओल्ड वाला ये जो हिस्सा है ये उससे 50 रुपए लेने के बाद का है, 50 वापस कर देंगे तो पता चलेगा कि शुरुआत में उनके पास कितना पैसा था। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? कई बच्चे पूछ रहे हैं 50 क्यों जोड़ा, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो आपने 110 रुपए ले लिया तो बचा 12,450, और ये जो पैसा है ये लेने के बाद का है, तो ये आएगा 50 रुपए लेने के बाद का हिस्सा। 50 रुपए दे दोगे तो पता चलेगा कि शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला करिए, सेम क्वेश्चन होना चाहिए आई थिंक, यस सेम क्वेश्चन है, आप सभी करके बताएं, सभी का आंसर आ जाएगा। बताइए जल्दी से। ओके तृप्ति, अगर ठीक है थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप उसको समझ तो गए ना, आपको क्या करना है? ठीक है, ओके करिए इसको भी जल्दी से। क्या करेंगे हम, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। 1105 रुपए हमें क्वेश्चन में दिया गया है, टोटल 1105 रुपए है, फाइन। और 3 लोग हैं, अनीता, बिंदु और चंपा। अनीता है, बिंदु है, चंपा है, अल्टीमेटली एबीसी है। उनसे हमें 10 रुपए, 20 रुपए और 15 रुपए लेने के बाद का रेशो दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कर लो। 10 और 20 कितना हो गया? 30, 30 और 15 कितना हो गया? 45। मतलब इसमें से पहले 45 माइनस करना है, तो 1105 में से आप 45 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अगर आपने 1105 में से 45 माइनस किया तो ये आ गया आपका 0, और ये आ गया आपका 6, और इधर आ जाएगा आपका कितना? 10। यही आ रहा है क्या? 1060। इसको हमें बांटना है जो रेशो आपको दिया हुआ है उसमें। जल्दी से मुझे आंसर बताओ करके। 11, 18 और 24, इस रेशो में हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 1 की वैल्यू मिलेगी और आंसर आ जाएगा आपका 53 आ रहा है।
तो देखो देखते से ही आ जाएगा, 53 का डबल होता है तो 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 20। अब मेन ये देखना है कि पूछा किसके बारे में, आपसे पूछा है चंपा। चंपा मतलब उसका रेशो क्या है 24, तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 24 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 480 रुपए चंपा के आ गए। पर ये 15 रुपए देने के बाद के हैं, हम 15 रुपए उससे ले चुके हैं, उसके बाद के हैं, उसे 15 रुपए देना पड़ेगा। अगर पुराना वाला हिस्सा निकालना है तो आप इसमें 15 जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि चंपा के पास शुरुआत में कितना पैसा था, 495। ऑप्शन नंबर सी, और यही आप सभी का आंसर आया होगा। यस, सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, एकदम सिंपल। इतना पैसा पहले ले लो, फिर रेशो को बांटो और वापस वही पैसा सभी को देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका चंपा का। अगर आपसे और भी किसी का पूछा जाए, जैसे आपको पता है कि 1 की वैल्यू 20 है, देखो आपको पता है 1 की वैल्यू 20 है, तो आप जल्दी से रेशो में मल्टीप्लाई करोगे तो अगर हम सभी का निकालें, 11 आ गया, 18 आ गया और एक 24 आ गया। ठीक है, सो 11 और इसका गुणा करेंगे तो अनीता के पास कितने रुपए आएंगे, 220। फिर बिंदु के पास कितने रुपए आएंगे, 360। और चंपा के पास कितने रुपए आएंगे, तो 480, है ना। ये हिस्सा लेने के बाद का है, तो अनीता को 10 वापस करो, बिंदु को 20 वापस करो और चंपा को 15 वापस करो, तो ये उनका पुराना हिस्सा आ जाएगा। ये हमने सभी का निकाल लिया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 45। चलो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है पर कैलकुलेशन है इसमें, है ना। अब इसको देखा जाए तो अब ये इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा हाई लेवल है, ये एक मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। करिए भाई सब लोग जल्दी से। ओके संदीप, कमेंट का इशू हो जाएगा सॉल्व, आप लोगों को बाकी के कमेंट्स दिखेंगे, बाकी मुझे आप सबके कमेंट्स दिखते हैं। अनमोल देख लेते हैं क्या इशू है कमेंट्स का। कर रहे हैं सब लोग, बता दो मुझे जल्दी से, बन जाएगा। अच्छा तृप्ति, थैंक यू। अभी तो बहुत सारा पढ़ा नहीं है आपने, अभी और बहुत सारा पढ़ेंगे और अच्छा मजा आएगा आपको। अंशुल, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको पुराने वीडियोस कैसे मिलेंगे। आप इस वीडियो को शुरुआत में देख लेना, क्लास जब एंड हो जाए कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होगा। 1 साल तक आपको सारे वीडियोस दिखेंगे, कभी कोई वीडियो डिलीट नहीं होगा, बस लाइव क्लासेस में मत देखा करो। हाँ शुभम, आप लोगों को करना है इसलिए मैं रुका हुआ हूं, मैं कर दूंगा जल्दी से इसको। हाँ सनत, बात करेंगे उस पर भी, आरबीआई के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। देखो क्वेश्चन को देख के पहले तो घबराया मत करो। 8,625 रुपए सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने लास्ट में एक स्टेप और दे दी। आप क्या करो, अभी केवल क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करो, इतना आखिरी की लाइन मत पढ़ो, है ना। 22 रुपए, 35 रुपए, 48 रुपए लेने के बाद ये हिस्सा आएगा। कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन बनाया है, बाकी इस क्वेश्चन में टफ कुछ नहीं है, बस वो आपसे कैलकुलेशन कराना चाहते हैं और इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं चल सकता, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सुनील से 22 रुपए ले लिए, अनिल से 35 रुपए ले लिए और एक और कौन है, जमील, इससे 48 रुपए ले लिए। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5 कैरी 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 105। तो आपको 105 पहले तो माइनस करना है। 105 आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8520 आ जाएगा। अब इसको हमें इस रेशो में डिवाइड करना है, तो 8520 में अगर डिवाइड करें तो 17 और 13 31, ये टोटल 40 आ रहा है क्या, 17:10:13, इसकी टोटल वैल्यू 40 आ रही है। अगर आप इसको 40 से डिवाइड करोगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, फिर 4 का एक बार, 4 का 3 बार, 1 की वैल्यू आ गई 213। अब उस व्यक्ति पे फोकस करो जिसके बारे में पूछा है। अच्छा, उन्होंने बोला है उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, सबका निकालना पड़ेगा आपको। अब 213 का मल्टीप्लाई एक बार 17 में करना पड़ेगा,
एक बार 10 में करना पड़ेगा, एक बार 13 में करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा। तो चलो बारी बारी से करते हैं। 17 का 3 गुना 51, कैरी हो गया 5। 17 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 22 का 2, कैरी हो जाएगा 2। 34 और 2 36, ये एक व्यक्ति का हो गया। 10 का गुणा करोगे 2130 आ जाएगा, और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 3 जा 9, कैरी हो जाएगा आपका 3। 13 और 3 कितना हो गया 16, कैरी 1, और 26 और 1 27, 2769। ये कौन सा हिस्सा आया इतने रुपए लेने के बाद? तो इतना पहले तो वापस दो, तो आप इसको 22 वापस करोगे, इसको 35 वापस करोगे, और इसको 48 वापस करोगे। थोड़ा सा आप चेक करते रहना, कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है जल्दी जल्दी में, और लाइव है तो थोड़ी ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी। ये हो गया। इतना प्लस करने के बाद आपको पुराना वाला रेशो मिलेगा। फिर उन्होंने बोला है कि उनके मूल हिस्सों से 57, 35 और 83 और जोड़ दें। मतलब इसके बाद इसको 57 देना है, इसको 35 और देना है, और इसको 83 देना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताओ इतना सब होने के बाद उनका रेशो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं और इसको यहां लिख लेते हैं। तो देखो 7 2 9 और 1 10, ये हो गया आपका 0, और 5 7 ये वापस से 0, और ये हो गया आपका 37। तो एक तो 37 आ गया भाई। 37 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, आंसर के हम करीब हैं। इसको अगर आप देखोगे तो ये आएगा 2200, 2200। ठीक है, और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 17 और 3 20 का 0, कैरी हो गया आपका 2। 6 4 10 18 और 22 का 1 मिनट, हाँ वापस से 0, कैरी 2, और ये हो गया आपका 29। ये इनका फाइनल रेशो है, सभी में 0 कॉमन हट जाएगा। 37 22 29 कहीं पे आंसर है? यस, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से। थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया है, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, सुन लो बात को। हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया उतना तो करना ही है कि पहले इसमें से 22 35 48 वापस लेना है। फिर जो आएगा वो आया था 8520, उसको इस रेशो में डिवाइड करना है, मतलब 40 से डिवाइड करना है। उससे आपको 1 की वैल्यू मिली। फिर आपने एक बार 17 10 और 13 में मल्टीप्लाई करा, इससे आपको उनका पुराना पता चला कि उनके पास पैसा लेने के बाद इतना पैसा बचा होगा। फिर आपने पहले तो जो लिया था वो वापस करा, 22 35 और 48 रुपए वापस करे। उसके बाद इस क्वेश्चन में नया क्या बोला कि इसके अलावा उन्हें इतना इतना हिस्सा और दो, 57 35 83 और दो, और फिर बताओ रेशो क्या आएगा। तो इसको मैंने प्लस किया, 3700 आया, इसको 2200 लाए, इसका 2900 लाए, 0 कैंसिल हो गया, तो आपका रेशो आ गया 37 22 29। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए सब लोग, आया समझ में? ठीक है, देखो कभी कभी आप ध्यान रखो, एक चीज बच्चों के दिमाग में होती है कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगती है। एग्जाम लेने वाले बहुत समझदार हैं, और एग्जाम लेने वाले हर साल अपने आप को अपडेट करते हैं। वो जानबूझ के आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी देंगे, वो जानबूझकर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी देंगे, वो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन देंगे जो दिखने में बहुत टफ है, करने में बहुत ईजी है। तो ये आप समझने की कोशिश करो। जैसे यूट्यूब पे होता है ना कि बस आपको किसी ने 4-5 क्वेश्चंस बढ़िया जादू दिखा दिया तो आप सोचते हो कि हाँ गणित ऐसा होता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम लेने वाला बहुत समझदार है, और वो हर प्रकार का क्वेश्चन देगा। वो चाहेगा कि आपका टाइम भी लगे, वो चाहेगा कि आप ट्रिक भी लगाओ, वो चाहेगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो, वो चाहेगा कि आप कहीं फंस जाओ। तो वो हर प्रकार का जाल बिछा के रखेंगे। आपको हर चीज को टैकल करते आना चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे आप हर चीज बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इसलिए पहले तो सारे टाइप्स देखो कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और फिर हमें उसकी और प्रैक्टिस करनी है, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। मेन आपको क्या सीखना है? क्वेश्चंस को डील करना है ना। सब बनेगा आपसे, सारी चीजें सीख जाओगे, बस उसको कैसे स्मार्टली हमें सॉल्व करना है, बस वो चीज हमें सीखना है। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए, ये वाली पीडीएफ हमारी कल की थी, इसको अब फिनिश करते हैं, और अब चलते हैं आज की पीडीएफ पर। जो आज का हमारा टारगेट है इसको समझते हैं, ठीक है। तो अभी इसी टाइप में कंटिन्यू है, 1-2 क्वेश्चंस और रहेंगे, इसके बाद टाइप नंबर 7 पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग एक बार जल्दी से। देखिए जल्दी। 5625 रुपए एबीसी में बांटना है। ए को बी और सी से आधा धन मिले, बी को ए और सी का 1/4 मिले। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
5625 is to be divided into A, B and C. A gets half the money from B and C and B gets a quarter of money from A and C. Okay. Exactly. स्वाति मल्टीटास्किंग बनना है, करेक्ट. हाँ अमन, ये टाइप 6 चल रहा है. टाइप 7 लिखा हुआ आ जाएगा जब टाइप चेंज होगा. ये टाइप नंबर 6 है. बिल्कुल जितेंद्र, वही चीज हमें सीखना है. हमें एग्जामिनर का माइंड पकड़ना है ना. कभी भी आप सोचो तो अपने दिमाग से मत सोचा करो, है ना. हम लोग गलती क्यों करते हैं, हम लोग सोचते हैं ऐसा हमारा मन ऐसा बोल रहा है इसलिए ऐसा होता होगा. ऐसा नहीं होता है. एग्जाम लेने वाला बहुत समझदार है, उसको सब पता है कि बच्चों को कितना आता है, बच्चों को कहां दिक्कत होती है, बच्चे यूट्यूब से कैसा सीख रहे हैं, सब पता है उन्हें. और इसीलिए मेहनत करने वाले लोग निकल जाते हैं और शॉर्टकट वाले लोग कभी एग्जाम में सक्सेस नहीं होते. वो हमेशा सोचते हैं बस 2-4 चीज पढ़ लेंगे और हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है ना. जैसे रेशो है, रेशो में चाहूं तो 50 क्वेश्चंस में खत्म कर दूं, आपको लगेगा हाँ सर बढ़िया सब बन रहा है. एग्जाम देने जाओगे कुछ भी नहीं बनेगा आपसे. इसलिए अगर रेशो के हमें 200-300 क्वेश्चंस करना है तो करना है, अच्छे से सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा. एक बार एग्जाम निकालना है, मेहनत करनी पड़ेगी. चलो क्वेश्चन है हमारा 5625 रुपीज है जो एबीसी में बांटना है. मैंने आपको फर्स्ट डे सेकेंड डे टाइप नंबर 1 में एक क्वेश्चन बताया था. आज हमें उसकी जरूरत पड़ेगी जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे और अभी क्वेश्चन में लिखूंगा तो ही आपको याद आ जाएगा. ए को बी और सी से आधा धन मिले, मुझे बताना ध्यान से देखकर. ए को बी और सी से आधा मिले तो अगर इनको 2 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा. क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. बी को ए और सी का 1/4 मिले, बी को ए और सी का 1/4 मिले तो 1/4 को ऐसे ही तो लिखेंगे. 1/4 मतलब 1/4. 1/4 मतलब कि अगर ए और सी के पास 4 होगा तो बी के पास कितना होगा? 1 होगा. ये बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो बताओ. लाइन ध्यान से पढ़ो. ए को बी और सी का मतलब ए एक तरफ है, बी और सी दोनों एक तरफ हैं और ए के पास बी और सी का आधा होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने 1:2 कर दिया. फिर बोला है बी को ए और सी का मतलब बी एक तरफ है, ए और सी एक तरफ है, 1/4 मिलना चाहिए. मतलब अगर ए और सी के पास 4 रुपए होंगे तो बी के पास 1 होना चाहिए. फिर मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ए बी सी यहां भी है. भाई देखो ए है, बी है, सी है, यहां भी ए बी सी है तो टोटल अलग अलग क्यों? यहां आप देख रहे हो तो यहां का टोटल कितना है? 3. तो मैंने आपसे कहा था उसका मल्टीप्लाई इधर करो. और यहां 4 और 1 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या हो जाएगा? 5 × 1 5 × 2. ओके, अब ये नया रेशो बन गया, इसको भूल जाना. 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 और 3 × 4 12. ये भी गया. अब एबीसी का नया रेशो है और अब आप टोटल करके देख लो. 10 और 5 15, 12 और 3 15. अब सही है भाई. एबीसी कोई कहीं भी हो टोटल तो सेम होना चाहिए ना. एबीसी यहां 15 है, यहां भी 15 होना चाहिए. ठीक है, अब हम एबीसी का पहले तो रेशो बना ले कि यहां पे ए कितना, बी कितना, सी कितना. ठीक है, तो डायरेक्ट क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है मुझे 5. ठीक है, बी कितना दिख रहा है? तो 3. अब सी यही देखो, आपको पता है कि जब एबीसी का टोटल 15 है और 5 और 3 8 है तो ऑब्वियस सी बात है सी कितना होगा? 7 होगा. ठीक है, अच्छा टोटल पैसा कितना है? 5625 है. तो देखो 15 = 5625 तो 5625 को पहले तो हमें 15 से भाग देना है. और किसके बारे में पूछा है? ए के बारे में. ए का शेयर कितना है? 5. 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल करो, 3 से पहले डिवाइड होगा 1 बार, फिर बचेगा 2 और 6 मतलब 3 × 8 24 तो 1800 तक तो हम आ गए. फिर बचा 2, 3 7 21 और 5 1875 आंसर आएगा. समझ में आया? 1875 कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था क्योंकि 15 की वैल्यू, ये टोटल पैसा है तीनों का तो तीनों के टोटल का भाग देंगे और जिसका पूछा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे. अगर बी का बोलते 3 का गुणा करते हैं. इससे आपको 1 की वैल्यू मिली ना, तो 1 की वैल्यू निकालो फिर 5 का मल्टीप्लाई करो. हमने दोनों को एक ही स्टेप में कर दिया. क्लियर है? याद आई ये चीज? तो मैंने आपसे उस समय कहा था कि ये इसके क्वेश्चंस आएंगे. कैसे आएंगे ये आपके सामने है. बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
देखो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि बच्चों का चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, और यहां दिक्कत है कि आपको मेरा चेहरा तो दिख रहा है पर मुझे आप लोग का चेहरा नहीं दिख रहा है, मुझे आप लोग के कमेंट्स दिखेंगे। इसलिए जब मैं पूछूं तो जरूर बता दिया करो क्लियर है नहीं है, और थोड़ा सा जल्दी बता दिया करो, है ना। लाइव क्लासेस में थोड़ा सा गैप होता है, 20-30 सेकेंड्स का गैप होता है। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको 30 सेकेंड्स बाद सुनाई देगा, ठीक है। बिल्कुल, अभी तो बहुत मजा आएगा। अभी तो टाइप नंबर 6 पे पहुंचे हैं। आप सोचो टाइप नंबर 6 है तो टाइप नंबर 18, 19, 20 किस लेवल के होंगे। ओके, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लेना भूल गए इसका हम, आप लोग याद दिला दिया करो, है ना। स्क्रीनशॉट की मुझे आदत नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपके हवाले करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है भाई सभी को? चलो अच्छी बात है। प्रतिभा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, डोंट वरी, आप मेरे ऊपर छोड़ दो सब चीजें। आज की क्लास अच्छी लग रही है? चलो अच्छी बात है। मतलब 2-3 दिन की क्लास अच्छी नहीं लगी, ऐसा समझ आ रहा है? ठीक है। थोड़ा स्लो, ओके प्रियंका, थोड़ा स्लो कर देंगे अब। ओके बिल्कुल सही है तृप्ति। चलिए अब आप कमेंट्स बंद करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। पहले 2 बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एग्जामिनर का माइंड समझा करो, है ना। आपको हर चीज हर एंगल से सोचना है। आपको छोटी सी चीज में बता देता हूं, देखो मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि क्या आप कोई ट्रिक लगा पा रहे हो, और ट्रिक का ही दूसरा नाम क्या होता है, लॉजिक, है ना। एक्चुअली जिसको हम ट्रिक बोलते हैं, हर शॉर्टकट के पीछे कोई लॉजिक होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो फिर सेकंड ऑप्शन होता है एक्स, या हम उसको बोलें ट्रेडिशनल मेथड। बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रेडिशनल आपकी मेथड हो जाएगी। तीसरा आपके पास फिर तरीका होता है ऑप्शन। 3 तरीके आपके पास मैथ्स में हमेशा होंगे, या तो कोई लॉजिक लगेगा, ट्रिक लगेगी, या ट्रेडिशनल एक्स वाली मेथड से सॉल्व करोगे, या फिर आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 3 चीजें अच्छे से दिमाग में बैठा लो, आपको ये तीनों चीजों को आना चाहिए। और देखो आप एक ऐसे सैनिक हो कि एक हथियार से आप जंग नहीं जीत सकते। आप सोचोगे कि बस मुझे एक चीज आ जाएगी, मैं एग्जाम में सिलेक्शन ले लूंगा, बिल्कुल गलत। आपको तीनों हथियार चलाते आना चाहिए। एटलीस्ट आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, और इसमें न भी होंगे तो चल जाएगा, आप दुश्मन को हरा दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। पर ये 2 चीजें आपकी ताकत होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आप, जैसे अब ये एक आपके सामने नया क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं अगर आपकी जगह होऊंगा एज ए स्टूडेंट, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले तो करा नहीं है। और देखो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ा सा किया है पर ये बहुत अलग है, तो अब आपने सोचा कि इसका कोई ट्रिक लॉजिक फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है, एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, है ना। फिर आप सोचोगे एक्स, तो एक्स से इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपका कोई ट्रिक या लॉजिक नहीं लग रहा है ना, तो आप कौन सी मेथड यूज करो, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से जाओ, और ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे कि ऑप्शन से हम कैसे कर सकते हैं। इसमें भी आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, पर लॉजिक नहीं लगाते बन रहा है, ऑप्शन पे चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में होता, मैं ना एक्स लगाता ना लॉजिक लगाता, मैं इसको ऑप्शन से करता, क्योंकि ऑप्शन से करने में ये बड़ा आसान है। देखो उन्होंने क्या बोला कि ए के पास बी से 140 रुपए ज्यादा है, मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ए और बी में 140 रुपए का अंतर हो। ठीक है, शुरू करते हैं। इन दोनों में 140 का अंतर है क्या, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। इनमें 140 का अंतर है क्या, ये ऑप्शन भी गया। सी में 400 और 260, यस, सी में दोनों में 140 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 140 का डिफरेंस है क्या, नहीं। तो एक लाइन पढ़ के ही आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये है एग्जामिनर का माइंड। अब बच्चे यहां पे लॉजिक लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, इधर उधर बहुत सारे तरीके लगाएंगे। पता चल रहा है ऑप्शन से वो क्वेश्चन 2 सेकंड का था, पेन चलाना ही नहीं पड़ा, बिना कुछ करे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहां पे मैं आपको इसकी मेथड नहीं बताऊंगा, एक्स से बताने के लिए मेरे पास ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसकी बहुत लॉन्ग मेथड है ना। तो ये बेस्ट है।
अगर मान लो ऑप्शन मिसमैच होता तो फिर हम आगे बढ़ते, और एक और ऑप्शन होता तो सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए कम है, तो सी और डी में 80 का डिफरेंस देखते, तो कहीं ना कहीं आपको चीज पकड़ में आ जाती और आंसर आ जाता। समझ में आया? हाँ शौबिक, मैंने आपका कमेंट देखा था और मैं बिल्कुल आपको सिखाते जाऊंगा ऑप्शन से कैसे करना है। ठीक है, तो एक लाइन में ही काम हो गया। अगर दो दो तीन तीन ऑप्शन मैच होते तो हम आगे बढ़ते। मान लो दो जगह ए और बी में 140 का डिफरेंस था, तो आगे बढ़ते सी और डी में 80 का डिफरेंस देखते। 80 का डिफरेंस सी और डी में यहां पर है और एक ऑप्शन में होता, फिर आगे बढ़ते। अब देखो ए और सी की आय का रेशो 2:3 है, उन्होंने कहा है। देखो इसमें ए की इनकम कितनी है 400 और सी की इनकम कितनी है 600, रेशो क्या बन रहा है 2 और 3 ही तो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें सारी मैच होंगी। इसको बोलते हैं ऑप्शन से करना। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, मेथड में अब आपको दिमाग लगाना है कि मेथड क्या हो सकती है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए भाई, यहां से अपना टाइप नंबर अब 7 इंट्रोड्यूस हो गया है। पढ़ लीजिए आप एक बार इसको। थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है इस टाइप में, टाइप नंबर 7 में। आकांक्षा मैं बता दूंगा, ठीक है, एक्स से करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग आज खुद से थोड़ा करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा क्या मेथड हो सकती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऑप्शन से क्या होता है, ऑप्शन से करने में हमें ऐसे ऑप्शंस देखने होते हैं जो क्वेश्चंस में कहे गए हैं, वही चीज आपको ऑप्शंस में ढूंढनी है। हाँ अमन, उसमें स्क्रीनशॉट जैसा कुछ नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया, मुझे याद आया था, पर स्क्रीनशॉट जैसा वहां कुछ नहीं था। ऑप्शन से करना है आपको उसको। ठीक है, आप बोलोगे तो अब तो खैर आगे बढ़ गए, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं है। फिर भी आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसके लिए मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। इसको आपको करना है ऑप्शन से। ठीक है, इतना मैं लिख देता हूं, पीडीएफ में आपको लिखा मिल जाएगा। चलिए टाइप नंबर 7 पे आते हैं, और अभी तक हम 47 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने है। क्लियर? चलो देखो, 3 नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हैं, हम नाम नहीं बोला है, अपने मन से मान लेते हैं। मान लो एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है सी। ये जो टाइप नंबर 7 है ना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, है ना। है बहुत इजी पर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस है। इसका नाम है टाइप नंबर 7, है ना। तो ए बी सी का रेशो क्या है? 3 है, 4 है और 5 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर ये है और सबसे छोटा नंबर इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग कितना है? चाहो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसमें x लगा लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ नहीं है, x लगाओ या नहीं लगाओ, आंसर दोनों से आएगा। सबसे बड़ा है 5x, सबसे छोटा है 3x, तो बड़े और छोटे को जोड़ना है तो टोटल हो जाएगा 8x। ये किसके बराबर है? ये दूसरी संख्या और 52 के बराबर है। दूसरी संख्या मतलब 4x प्लस 52 के बराबर है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, 5x प्लस 3x, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दूसरी संख्या और 52 के इक्वल है, मतलब सेकंड नंबर और 52 की इक्वल है। तो 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 में से ये 4 माइनस हो जाएगा तो 4x बचेगा क्या, और इधर आपका 52 आ जाएगा। 4 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 13 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, आपको पता चल गया सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी आ गई? 39। ऑप्शन नंबर ए। इतना सा करना था। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसको आप ऑप्शन से करोगे, अब यहां टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। देखो ऑप्शन कभी कभी बहुत अच्छा होता है पर हमेशा ऑप्शन नहीं। मैंने क्या कहा? ऑप्शन लगाने का ऑप्शन सेकंड नंबर है। पहले कोशिश करो कि मेथड लग सकती है क्या। मेथड में आपको लग रहा है कि नहीं, मेथड लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो ऑप्शन पे जाना है। हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं करना, है ना। ये इजी था, इसको हम कर सकते हैं और ये चीज सीख जाओगे, है ना। अभी आपको लगेगा सर कब क्या करना है, सब सीख जाओगे, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अगेन बिना पेन चलाए करने वाला क्वेश्चन है ये, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। जल्दी से देखो इसका।
देखो देवेंद्र और राजेंद्र, हाँ देवेंद्र स्क्रीनशॉट ले लिया है, अमन क्लियर हो गया। एक बार और बताऊं? ओके, देखो आप यहां कुछ मत करो, आपसे बोला है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर है 5, सबसे छोटा नंबर है 3, तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा 8x। ये बराबर है दूसरे नंबर के और 52 के, दूसरी संख्या और 52 के बराबर है। तो दूसरी संख्या क्या है 4x और 52 के बराबर है। 8 में से 4 गया 4x और इधर आपका 52 है, कैंसिल हुआ, x की वैल्यू 13 आ गई। बस इतना ही तो बताया है मैंने, है ना। और आपसे बोला है सबसे छोटा नंबर, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे बड़ा नंबर 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को समझो बस उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। देखो दो संख्याओं का, सिंपल है, दो संख्याएं कोई भी हैं, वैसे तो पेन चलाने लायक सवाल नहीं है पर फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूं, अगर मेथड से करना है तो। दो नंबर्स हैं, देखो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं और कितने भी, क्योंकि रेशो है, रेशो से आप एग्जैक्ट नंबर पता नहीं लगा सकते, है ना। तो दो नंबर्स हैं, दोनों को जोड़ने पे 40 आएगा, डिफरेंस 4 आएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, x प्लस वाई 40 और दोनों का डिफरेंस 4, तो ये आ गया आपका 2x और ये आ गया आपका 40 प्लस 4 दैट इज 44। 2 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22 आ गई। x की वैल्यू अगर 22 है, आपको पता है कि दोनों का योग 40 है। ठीक है, दोनों का योग अगर 40 है और उसमें से x की वैल्यू अगर 22 है, तो बताओ y कितना होगा, 18 होगा क्या? तभी तो दोनों का टोटल 40 आएगा, है ना। तो आपको पता चल गया कि x 22 है और y 18 है। आपसे पूछा है रेशो, दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 11 बार कैंसिल होगा, ये 9 बार कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा 11:9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी आएगा, सी। 18:11 नहीं, 11:9। क्लियर है भाई? ओके, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट पता कर लिया। अब देखो रेशो से, अब ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि 11:9 तो कुछ भी हो सकता है। देखो अगर 11:9 है तो वो 22:18 भी लिखा जा सकता है, वो 33:27 भी लिखा जा सकता है, वो 44:36 भी लिखा जा सकता है। तो नंबर आप एग्जैक्ट थोड़ी बता सकते हो कि 11, इन सबको कैंसिल करने पे 11:9 ही बनेगा, है ना। तो इसलिए हर जगह ऑप्शन नहीं लगाना, आप सीख जाओगे ऑप्शंस के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, करिए इसको। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की आदत बनाओ, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। पंकज बिना पेन के करने का मतलब है कि हम पूरा कैलकुलेशन दिमाग में कर लें। आपको पता है कि प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 40 और 4 44, मतलब 2x हो जाएगा, x की वैल्यू 22। मन में मतलब करना यही रहेगा, बिना पेन के आप कर सकते हो। हाँ हर्षित, बिल्कुल ऑप्शन वाली मेथड सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए होती है। 49 का ए क्यों नहीं हो सकता? क्या था भाई ए में? 9:11। देखो 9:11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस हम तभी ले सकते हैं, वैसे जनरली ऐसे ऑप्शंस आते नहीं है, ये मैंने जानबूझ के किया है। और अगर ऐसी कंडीशन बने तो हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखो, छोटा नंबर बाद में, है ना। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात है 3:2:5, तो आप क्या करेंगे, उनके वर्गों का योग, है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा 3x का स्क्वायर, एक नंबर लेना पड़ेगा 2x का स्क्वायर और एक नंबर लेना पड़ेगा आपको 5x का स्क्वायर। ठीक है, और इन सब का जब स्क्वायर करोगे तो टोटल आपको मिलेगा 1862। समझ में आया, है ना। क्योंकि 1862 एक एग्जैक्ट नंबर है, तो आप ये गलती मत करना कि 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दो, ये गलती नहीं करना। ऐसे केस में स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, x हमेशा लेना। ये क्या बन जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका 25x स्क्वायर और टोटल आपके पास आ जाएगा 1862।
क्लियर है? अब अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये टोटल आ रहा है आई थिंक 38x² इज इक्वल टू 1862। ठीक है, और अगर आप इसको कैंसिल करोगे, मुझे याद है इसको कैंसिल करने पे 49 आता है, अदरवाइज आपको 19 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, 19 का टेबल लेना पड़ेगा, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7, और x की वैल्यू 7 है तो सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटा रेशो है यहां पर 2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सबसे जो छोटा रेशो है नंबर है वो आ जाएगा 14। हाँ सौरभ, 9:11 में भी वही हो सकता है, 11:9 में भी वही हो सकता है, पर ऐसे केस में हम बड़ा नंबर आगे रखेंगे, छोटा बाद में, जब अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएं तो। ओके, आंसर आ गया होगा सभी का, ये क्लियर है? ठीक है, स्क्वायर्स करना था, इसी तरीके से क्यूब का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। एलसीएम एचसीएफ के 2 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा। एलसीएम एचसीएफ अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, फिलहाल हम थोड़ा बहुत इसके बारे में समझेंगे। देखिए आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से। दो संख्याओं का अनुपात है 4 और 5। ठीक है, 4:5 है, तो 2 नंबर्स हैं, इनका रेशो है 4:5, और हमें रियल में नहीं पता वो नंबर्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर अगर 4x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 5x, और इन दोनों का एलसीएम कितना है, इन दोनों का एलसीएम है 180। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें दोनों नंबर्स का डिवाइड हो जाए। तो आप अभी 180 को मत देखो, आप मुझे बताओ 4x और 5x का एलसीएम क्या हो सकता है। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें 4x और 5x दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है क्या? ठीक है, और क्योंकि यहां x है तो यहां भी x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20x, जबकि रियल में एलसीएम कितना है? 180। तो 20 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 9 का मल्टीप्लाई एक बार 4 में कर दो, एक नंबर है 36। 9 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में कर दो, एक नंबर है 45। आपके आंसर आ गए ऑप्शन नंबर ए। इतना सा करना है। ठीक है, या आप ऑप्शन से कर सकते हो, है ना? आपको दिख ही रहा है भाई, 36 और 45 का एलसीएम 180 होता है। 36 44 का एलसीएम 180 नहीं हो सकता, इसका एलसीएम ये नहीं हो सकता। इनका एलसीएम ऑड नंबर आ गया, 180 नहीं आ सकता। इनका एलसीएम 42 है, 42 के टेबल में 180 नहीं आता। तो 36 और 45 के पहाड़े में ही 180 आता है, आप ऑप्शन से कर सकते हो। अदरवाइज मेथड से करना है तो 4 और 5 एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें सभी नंबर्स का भाग जाए। तो 4 और 5 का एलसीएम हो गया 20, x और x का एलसीएम हो गया x, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है? 20x, जबकि रियल में एलसीएम कितना है? 180। ठीक है, क्लियर है? दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अब इसमें एचसीएफ बोल दिया है, करो इसको। ये क्वेश्चन उससे भी इजी है। हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन। देखो 2 नंबर्स हैं, एक है 3 और एक है 4, तो मैंने उनको लिख दिया 3x और 4x, है ना? और इनका एचसीएफ 15 है। अब एक बहुत गजब की चीज मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन पिछले वाले से भी आसान है। ठीक है, एचसीएफ मतलब क्या होता है? अगर आपको एचसीएफ की परिभाषा पता है, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। समझेंगे हम, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
तो अगर हम यहां पे ध्यान दें तो यहां पे क्या आया है, एक वर्ड कॉमन। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, आंसर लाने में कुछ नहीं रखा है। 15 का 3 में गुणा करना है, एक नंबर 45 है। 15 का 4 में गुणा करना, एक नंबर 60 है ना। करना इतना सा है, ये नंबर्स आ गए। दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 45 60 का एलसीएम 180 होगा। ये आंसर आ गया। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि यार लॉजिक क्या काम कर रहा है, सुनो ध्यान से। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जो उन नंबर्स में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, जैसे मान लो कभी मैंने लिखा 100 और 150, ठीक है, इनका एचसीएफ पता है कितना आएगा, इनका एचसीएफ आएगा 50, इन दोनों का एचसीएफ आएगा 50, मतलब इनमें हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है, 50। अब देखो आप 50 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 2 आएगा, 50 से डिवाइड करूं तो ये 3 आएगा, और इनका रेशो क्या बनेगा, 2 और 3। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 2x और 3x, और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 50 और 3 इंटू 50। मतलब क्या हुआ कि जिसको हम x बोलते हैं वो हमेशा एचसीएफ होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही निकल के रेशो को बना देता है। तो आपको तो यहां डायरेक्ट बोल के रखा है कि इन दोनों में x की वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा x, और दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, 15, तो x की वैल्यू ही 15 है। तो 15 का 3 गुना 45, 15 का 4 गुना 60, और आपसे बोला है तो एलसीएम बताना है उन नंबर्स का, तो 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 180, इसलिए हमारा आंसर आएगा 180। बताइए समझ में आया, एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझ में आया। जिसको हम एक्स बोलते हैं ये हमेशा एचसीएफ ही होता है ना। एक्स सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है, और अगर आपको ये मिल जाए तो आप रियल नंबर पता लगा सकते हो। तो आपको तो दिया है ना कि एक्स की वैल्यू ही 15 है, तो 15 का मल्टीप्लाई करो, नंबर्स पता चल गए आपको। यस, एचसीएफ इंटू रेशो इज इक्वल टू नंबर। और क्यों होता है वो मैंने आपको समझाया। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। पता है तो आपका आंसर बहुत जल्दी आता है। कोई डाउट यहां तक, जल्दी से बताइए। सब ठीक है, सब लोग हैं। थोड़ा सा चैटिंग में शांत शांत सा माहौल हो गया है। ठीक है सब लोग, अच्छा अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक है। रुचि, मैंने इसमें क्या बताया आपको, मैंने आपसे कहा कि जो x है यही एचसीएफ होता है। ये जिसको हम x बोलते हैं ना, ये एचसीएफ है, क्योंकि x वो नंबर है जो रियल नंबर में कॉमन निकला था। जैसे आपको मैंने कहा 100 और 150, तो 100 और 150 को आप क्या लिख सकते हो, 50 इंटू 2 और 50 इंटू 3। मुझे बताओ 50 से और कोई बड़ा नंबर आ सकता है क्या, नहीं। तो 50 दोनों से कट जाएगा, तो रेशो क्या आ गया, 2 3। तो एक्चुअल में इन दोनों में क्या हिडन है, x, और x ही क्या है, ये 50 है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ ही क्या होता है, x, तो बस x का मल्टीप्लाई करना है। हाँ देखो, प्रीवियस क्वेश्चन अलग था, वहां एलसीएम की बात हो रही थी। अगर यही सवाल एलसीएम में होता तो हम एलसीएम लेते। 3 और 4 का एलसीएम आता 12, और x और x का एलसीएम 12x, और जो भी एलसीएम होता वो। तो एलसीएम है तो अलग बात है, एचसीएफ है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। चलो ये भी एक छोटा सा टाइप है, इसको भी देख लेते हैं, करिए जल्दी से। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ओके चलो, अच्छी बात है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज है, और यहां जो हम लॉजिक लगाएंगे, अगर आपने वापस से एज वाला टॉपिक मुझसे पढ़ा है तो आप इसको बिना एक्स के कर सकते हो। देखो, दो संख्याओं का रेशो क्या है, दो नंबर्स हैं जिनका रेशो है 3:5। अगर दोनों में से 9 माइनस किया जाए तो नया रेशो आता है, वो आता है 12:23, ठीक है। अब ये रेशो है, अगर आप इसको x से करोगे ना, तो x से क्वेश्चन ऐसे होगा, एक नंबर है 3x, एक नंबर है 5x, दोनों में से कितना माइनस करा, 9, तो नया रेशो क्या आ गया, 12:23, ठीक है।
एक तरीका है एक्स से अगर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और ये आपको करना आता ही होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, हो जाएगा। अगर आप इसी को लॉजिक से करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, और ये वाला लॉजिक एज में बहुत काम आता है, मैंने आपको सिखाया भी था। एक रेशो है 3:5 और दोनों से 9 माइनस किया तो नया रेशो क्या बन गया, 12:23। इस चीज को ध्यान से सुनना जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है ना। या मैं आपको थोड़ा सा इसको साइड करो, एक दूसरी बात बताता हूं, फर्स्ट टाइम जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, सुनो। सपोज करो कि एक रेशो है 5:6 और अगर मैंने दोनों में 15 जोड़ दिया, देखो रियल नंबर तो हमें पता ही नहीं कि वास्तव में नंबर क्या है, बस रेशो की बात चल रही है कि अगर रेशो उनका 5 और 6 हो और अगर दोनों में 15 जोड़ दें तो नया रेशो जो है वो क्या बन जाता है, 6:7। तो आपने देखा कि सर इधर भी एक बढ़ गया, इधर भी एक बढ़ गया, और ये एक तो रेशो में बढ़ा, पर ये वास्तव में बढ़ा किसके कारण, 15 जोड़ने के कारण, मतलब 1 दोनों तरफ एक बढ़ा 15 के कारण, मतलब एक की वैल्यू 15 है। तो 15 का गुणा 5 में कर दो, रियल में वो नंबर 75 था, और 6 में गुणा कर दो, दूसरा नंबर रियल में क्या था, 90। तो ये ट्रिक आप कब लगा सकते हो, जब दोनों तरफ इनका डिफरेंस सेम होगा, है ना, जितना डिफरेंस उधर उतना ही डिफरेंस इधर। तो अब जरा ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, क्या यहां पे दोनों तरफ डिफरेंस सेम है, 3 और 12 में डिफरेंस 9 का है, पर 5 और 23 में डिफरेंस 18 का है, डिफरेंस अलग है। तो आपको बस एक काम क्या करना है, इनका डिफरेंस सेम करना है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं डिफरेंस सेम करने की ट्रिक, ठीक है, डिफरेंस सेम करने की ट्रिक। और अगर आपने YouTube पे मुझसे एज पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, एज हम यहां भी पढ़ेंगे, पर मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं। तो आपको ये देखना है कि यहां डिफरेंस कितने का है, इस 9 को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं मैं ना, यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। यहां डिफरेंस कितने का है, तो यहां आप देखोगे डिफरेंस है 11 का, तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर करो। अब देखो, ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 33 और ये आ गया आपका 55। 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24 और ये आ गया 23, है ना। ये ओल्ड वाला रेशो है और ये न्यू वाला रेशो है, और एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये दोनों रेशो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 33 और 24 में डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 9 का, ठीक है, और मैंने इधर कुछ गड़बड़ किया है, 46 आएगा, है ना। और 46 और 55 में डिफरेंस कितने का है, तो 9 का। तो दोनों में 9 की कमी आई, क्यों, क्योंकि हमने 9 रियल में घटाया, तो रेशो में 9 कम हुआ, 9 के कारण, मतलब एक की वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया कि पहले वो दोनों नंबर 33 और 55 थे, जब 9 घटाया तो वो 24 और 46 हो गए। पूछा क्या है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इसका मतलब होता है कि वो संख्याएं क्या थी, पहले क्या थी, तो आंसर आएगा 33, 55, ऑप्शन नंबर सी। दीपक आपका मैसेज आ रहा है भाई, क्यों चिंता कर रहे हो। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं तो उसको दूर कर देंगे। अभी ऐप का नया अपडेट आएगा, उसमें कुछ चीजें और अच्छी हो जाएंगी, तब तक अभी काम चला लो आप, है ना। मेन चीज ये कि आपको वीडियो अच्छा दिखना चाहिए, सुनाई अच्छा देना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। और कमेंट आप करो तो मुझ तक पहुंच जाना चाहिए जो पहुंच रहा है। क्लियर है, क्या करेंगे हम, समझ में आया कि नहीं आया। इनका डिफरेंस नीचे और इनका डिफरेंस ऊपर, और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप हमेशा देखना कि दोनों तरफ का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल, और आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, एक बार जल्दी से यस या नो में बता दो, समझ में आया या नहीं आया। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी। ऑप्शन से इसको आप करोगे ना, ऑप्शन से कर सकते हो, पर फिर वही टाइम लग जाएगा, है ना। वैसे आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे ऑप्शन देखना है जो 3 और 5 में हो। अगर ऑप्शन से करना हो तो देखो क्या दिमाग लगाएंगे हम। अगर ऑप्शन से करना है तो 3 और 5 का रेशो होना चाहिए। ये दोनों नंबर तो आपस में कटते नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। ये भी दोनों आपस में नहीं कैंसिल हो रहे, ये दोनों भी कैंसिल नहीं हो रहे, तो ऑप्शन वैसे भी एक ही बचता है। ऑप्शन से करना है ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। मेथड से करना है तो मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर है,
मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। अच्छा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। पहले हमने क्या लिया था, 3:5 और इनका डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस कितना है 2 और इनका डिफरेंस कितना है 11। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है और 11 का मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, नोट्स में आप लोग के चेक करूंगा, है ना, नोट्स अच्छे से बनाना सब लोग। हाँ, लास्ट वाला मैं फिर से बता रहा हूं, सुन लो एक बार। देखो, इनका जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई नीचे और इनका जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई ऊपर। ये बात समझ में आ गई। और जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 33 और 55 और 12 और 46, ठीक है, तो हमेशा इनका आपस का डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखो, वो नंबर अगर पहले 33 था तो अब 24 हो गया। कितने का डिफरेंस आया, 9 का। 55 से 46 आया, कितने का डिफरेंस आया, 9 का। तो रेशो में भी 9 की कमी आई और हमने घटाया भी कितना था, 9। तो 9 की कमी 9 के कारण, मतलब 1 की वैल्यू 1, और 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो नंबर रियल में पहले 33 और 55 थे, बाद में 24 और 46 हो गए। समझ में आया? मान लो अगर यहां 9 की जगह 18 होता, है ना, तो हम क्या करते, रेशो में डिफरेंस 9 का आया पर रियल में तो डिफरेंस कितने कारण आया, 18। तो हम बोलते हैं 1 की वैल्यू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने देखो हो क्या रहा है, इधर भी डिफरेंस 9 का है और रियल में भी 9 है, इसलिए 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा था। अगर 18 होता, 27 होता, तो 1 की वैल्यू जो आती उससे मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाते। अब तो समझ में आ गया। चलो, एक ये छोटा सा नंबर है, मतलब क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए। हाँ जी, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। अगर 9 बराबर 18 होता, 1 की वैल्यू 2, 9 बराबर 27 होता, 1 बराबर 3, 1 की वैल्यू 3। सुधांशु, आपका कमेंट दिख रहा है, सेंड हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, मैं आपको हिंट कर देता हूं। 7 और 11 में क्या प्लस करें, ये ऐसे ही होगा क्योंकि यहां पे हिंट नहीं है कि 3/4 आ जाए। अदरवाइज आप ऑप्शन से जाओ, 7, जैसे ऑप्शन नंबर 1, 7 और 11 में अगर 5 प्लस करें तो क्या 3 और 4 आ रहा है क्या, तो 7 और 5 होता है 12, 11 और 5 कितना होता है 16, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। तो या तो आप ऑप्शन से रख कर लो या फिर आप एक्स से कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। कर लोगे? ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसके बाद अपना टाइप नंबर 8 आ गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं टाइप नंबर 8 का। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 55, टाइप नंबर 8। ठीक है, आज से जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं, जो मैं स्क्रीनशॉट लेते जा रहा हूं, तो आपको स्क्रीनशॉट की एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और ये पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आप पहले माय कोर्सेज में जाओगे। ठीक है, माय कोर्सेज के अंदर जाने के बाद जो अपना ऑनलाइन मैथ्स कोर्स है उस पर क्लिक करोगे। ऑनलाइन मैथ्स कोर्स पे क्लिक करने के बाद चैप्टर 1 रेशो आएगा। ऊपर पहले रिफ्रेश कर लेना, सुबह बता रहा हूं, सुबह रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद आपको रेशो की क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 दिखेगी और नीचे आपको पीडीएफ दिख जाएगी जो मैंने आज पढ़ाया है, उन सबका ये पूरा स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहेगी डेली की, है ना, तो सारी चीज आपको मिल जाएगी और एक बार आदत हो जाएगी तो आपको ये सब चीजें इतना ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। चलिए, टाइप नंबर 8 हमारा क्या है, आपसे बोला है एबीसी के पास 65,000 रुपए हैं। ठीक है भाई, 65,000 रुपए हो गए और इनका जो रेशो है वो क्या है, ए का रेशो है 1/3, बी का है 1/4 और सी का है 1/2। ठीक है, 1/2 और हमें इन्हें 65,000 रुपए बांटना है। सी को कितने रुपए मिलेंगे। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कभी भी अनुपात, और नहीं भी कहा है तो सुन लो, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कभी दशमलव डेसिमल में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अगर है तो हम उसको पहले सही करेंगे, अगर भिन्न में है तो आप उसको एलसीएम लेकर प्रॉपर बनाओगे, और अगर डेसिमल में है तो 10 का मल्टीप्लाई या 100 का मल्टीप्लाई करके उसको प्रॉपर बनाओगे। तो यहां पर फ्रैक्शन में है, इसका एलसीएम लो। तो एलसीएम कैसे लोगे? तो एलसीएम लेंगे हम नीचे वाले नंबर्स का, 3, 4 और 2 का। तो देखो 1/3, 1/4 और 1/2, ठीक है। तो आपके पास है 3, 4 और 2। अगर 3, 4, 2 को ध्यान से देखोगे तो क्या इनका एलसीएम 12 आएगा क्या? तो आप किस सब में किसका गुणा कर दो? 12 का, है ना। और अब ये सही हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 6। ये आ गया एबीसी का एकदम सही वाला अनुपात, और अब आप पैसा इस अनुपात में बांट दो। क्लियर है? तो हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 65,000। और मैंने आपको ये कल सिखाया था कि 65,000 मुझे तीनों को देना है, तो 6, 4, 10 और 3 13, टोटल कितना आ रहा है? 13। तो मैं इसमें 13 से डिवाइड अगर कर दूं तो 13 पंजे 65, 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5,000 मिलेगी, है ना। एक की वैल्यू अगर 5,000 है तो पूछा किसके बारे में है? सी के बारे में। तो सी का रेशो कितना है? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 में 6 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए। डाउनलोड भी आपको वहीं मिलेगा नेहा, डाउनलोड का ऑप्शन भी वहीं पर है। वीडियो जो क्लास 1 क्लास 2 उसका डाउनलोड आ चुका है, क्लास 3 का आज आपको जो 10:30 बजे के बाद आपको वो ऑप्शन भी मिल जाएगा, रिफ्रेश कर लेना, आपको मिल जाएगा। और हो सकेगा तो इसके नोट्स भी मैं अभी आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मैं दिखा देता हूं किस लेवल के क्वेश्चंस यहां पे हमें करना है। तो काफ़ी खतरनाक भयंकर वाले सवाल हैं, करेंगे, मज़ा आएगा इनको करने में। तो अभी आप देख के ज़्यादा घबराओ मत, दिखने में क्वेश्चंस टफ होते हैं, करने में बहुत आसान होते हैं। ओके, क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे, और आप रिवीजन करते रहो, जो चीज़ें समझाई है उनको प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स अच्छे से बनाओ, है ना। और जब थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ जाएगा तो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ठीक है, और हर चैप्टर अच्छे से सीखते चलेंगे, बस रेगुलर रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, तो आज हम यहीं फिनिश करेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद अपनी एक फ्री क्लास है यूट्यूब पर, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप चाहें तो उसमें आ जाओ, 1 घंटे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चलेगी यूट्यूब पर, पढ़ना हो तो, अदरवाइज मैं आपको यहां तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, कोई नहीं, देखो बस रिवीजन कर लिया करो। आपको एक प्रॉब्लम आएगी, अभी समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाते हो, कारण है रिवीजन। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस में बनाए रखना पड़ता है ना। प्रैक्टिस में बनाए रखना है। मैथ्स मतलब एक तलवार है आपके पास, है ना। अगर आपने उस तलवार को उठा के कहीं रख दिया, वो जंग खा जाएगी, और अगर तलवार को चलाते रहे, मेंटेन करते रहे, तो उसकी धार बनी रहेगी। तो आपको धार मेंटेन रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको रिवाइज करते रहो, देखते रहा करो, पलटाते रहा करो। इसलिए मैं नोट्स बनाने का बोल रहा हूं। आप लोग ना पीडीएफ और इन सब के चक्कर में रहते हो, जितने नोट्स अच्छे से बनाओगे ना उतना आपका फायदा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। एक बार आप आईबीपीएस आरआरबी का क्या बताना है तृप्ति? आरआरबी का नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, और आपके ऐसे कोई कमेंट से कुछ हो तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो, केवल जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। कई लोग तो मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरा रिप्लाई देने का मन नहीं करता है, बट स्टिल मैं उनसे करता हूं। बाकी मतलब कुछ भी चीज़ें पूछ लेते हैं, सर ऐप में ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। तो जो मेरे लायक क्वेश्चन है वो आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, कई लोग तो बस यही पूछते हैं रोज फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, सर आज क्लास होगी कि नहीं, जब पता है कि रोज क्लास होना है तो होगी, तो यही पूछने के लिए परेशान करते हो। ओके, चलो अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, मिलते हैं कल।